भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 42 से 44। यामिमा पुष्पिता वाचन प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदावादार्ताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गप्रा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुला भोगैश्वर्यक्ति प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानातया अपहृत चेत्साम व्यवसायात्मिका बुद्धिया समाधो न विधीयते। हे पार्थ, जो लोग केवल वेदों के फूल जैसे शब्दों में आसक्त रहते हैं, जो केवल तर्कों और वाद विवादों में लगे रहते हैं और जो कहते हैं कि इसके अलावा कुछ नहीं है, वे अविवेकी होते हैं। जो लोग इच्छाओं से ग्रसित होते हैं, जो केवल स्वर्ग और भोगविलास को ही लक्ष्य मानते हैं, वे ऐसे कर्मों में लगे रहते हैं जो केवल भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए होते हैं और जिनकी बुद्धि उन इच्छाओं से मोहित हो गई है, उनकी स्थिर और एकनिष्ठ बुद्धि या समाधि की स्थिति कभी स्थापित नहीं हो पाती। श्री कृष्ण अब अर्जुन को धर्म और आत्मज्ञान की गहराई समझा रहे हैं। वो कहते हैं, कुछ लोग वेदों के सुंदर मन को लुभाने वाले शब्दों में ही उलझ जाते हैं, जैसे स्वर्ग, पुण्य, यज्ञ, फल, ऐश्वर्य आदि। वे सोचते हैं कि पूजा, दान, यज्ञ का उद्देश्य सिर्फ सुख सुविधा पाना है, इस जन्म में भी और मरने के बाद भी। लेकिन कृष्ण चेतावनी देते हैं, जो व्यक्ति केवल स्वर्ग, भोग और सुख की लालसा में कर्म करता है, वो असली धर्म से भटक जाता है। धर्म का मकसद केवल पुण्य कमाना नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और कर्तव्य का पालन है। उदाहरण के रूप में सोचिए, कोई व्यक्ति हर पूजा, मंत्र, यज्ञ करता है, लेकिन केवल इसलिए कि उसका व्यापार अच्छा चले, या घर में सुख शांति बनी रहे, या मरने के बाद स्वर्ग मिले। यह धर्म नहीं, ये एक सौदा है जहां ईश्वर से बदले की आशा की जाती है। कृष्ण का संदेश है, अगर आपकी बुद्धि भोगविलास, ऐश्वर्य और दिखावे में फंसी है, तो वह कभी भी स्थिर नहीं हो सकती। ऐसी चंचल बुद्धि ना तो ध्यान में टिकेगी, ना ही आत्मज्ञान को समझ पाएगी। जो मन हर समय इधर उधर भटकता है, भोग, लालच और इच्छाओं के पीछे दौड़ता है, वो कर्मयोग और आत्मिक उन्नति से दूर हो जाता है। सच्चा धर्म वही है जो स्वार्थ से नहीं, कर्तव्य, समर्पण और आत्मज्ञान की भावना से किया जाए।